लोगों की प्रेजेंस में ये जो लॉ सूट है इनके सपोर्ट में 52 टेक कंपनीज आई हैं। आपने एक नाम सुना होगा अभी न्यूज में, कमला हैरिस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं दो बहुत ही अच्छी आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ। सो ये वीडियो जो है आप लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें, मैं आप लोगों से कहूँगा। एंड पहली अपडेट जो है वो है H1B वीज़ा रिलेटेड, जो उस पर बैन लगा था उसके रिलेटेड है। सो अब जो है आप लोग जो नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ ऐसे अपडेट से रिलेटेड वो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन जो है बराबर पहुँचता रहे और आप लोग उसको देख सकें सारे वीडियोज़ को। क्या चल रहा है खेती बाड़ी में? खेती बाड़ी में आज मैं सोच रहा हूँ जो खीरा हमारा वो बड़ा हो चुका है, एक ही खीरा बेचारा दिखा था, उसको आज काट लेते हैं ताकि हो सकता है छोटे पड़े उनको और मौका मिले। तो फर्स्ट हार्वेस्ट हमारी जो ये खेती है भाइयों, उसका पहली बार अब हम कोई फ्रूट जो है, वेजिटेबल जो है, फ्रूट उस सेंस में कि फल अब मिल रहा है मेहनत का। और अब हम पहला जो खीरा काटने जा रहे हैं, बहुत ही खुशी हो रही है। आ जाओ तुम लोगों को कैसे भूल सकते हैं। इसमें सारी देखो, तो देखिए अच्छा डिसेंट साइज हो गया है। हाँ। तो आई थिंक इसको काटा जा सकता है और ये बिल्कुल मैं रिबन की तरह काटता हूँ आप लोगों की प्रेजेंस में। 1 2 3 ये सो फर्स्ट हार्वेस्ट, दिस इज द फर्स्ट हार्वेस्ट। क्योंकि इससे पहले ऑफ 2020 नहीं, इससे पहले स्ट्रॉबेरीज थी। लेकिन हाँ। वेजिटेबल्स का जो हमने इतनी मेहनत से लगाया है, स्ट्रॉबेरी तो हर साल अपने आप ही आ जा रही है, उसे हमें लगाना नहीं पड़ता है। एक बार लगाई थी 3-4 साल पहले। तो टमाटर अभी तक लाल हुए नहीं है, भिंडी अभी तक आई नहीं, ये फर्स्ट प्रोड्यूस है ये। हाँ। तो आज हमारे गार्डन का पहला। अच्छा, मायशा को हमारी जो बड़ी बिटिया है उसको बहुत पसंद है कुकुम्बर, सो वो आज बड़ी शौक से खाने वाली है। उसको ही थोड़ा बहुत उससे ले लेंगे, ज्यादातर उसी को दे देंगे एज अ गिफ्ट। जो H1B वीज़ा रिलेटेड आपको पता है कि सारे वर्क वीज़ा पे जो है वो प्रोक्लेमेशन जो आया था उसमें बैन लगा दिया। एंड उस बैन में H1B, J1 एंड अदर वर्क वीज़ा जो है उन पर बैन लग गया। लेकिन उनके अगेंस्ट जो है वो लॉ सूट फाइल हुए, केस कर दिया गया। और उन केस करने वाली कंपनीज में या अथॉरिटीज़ में कौन कौन है, उसमें ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मैं आपको एक का नाम बताता हूँ जो बड़ा नाम है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिन्होंने सू किया डिपार्टमेंट्स ऑफ होम सिक्योरिटी एंड स्टेट को, जो कि इन सारी इश्यूज से डील करता है। सो बेसिकली ये जो लॉ सूट है इनके सपोर्ट में 52 टेक कंपनीज आई हैं। इन 52 टेक कंपनीज में जो बड़े बड़े नाम हैं, जो अमेरिकन दिग्गज कंपनीज हैं वो भी हैं, जिसमें कि अमेजन है, एप्पल है एंड गूगल है। उन्होंने जो है एक एमिकस ब्रीफ जो है वो फाइल किया है नॉर्थ कैरोलिना के कोर्ट में। बेसिकली एमिकस ब्रीफ का मतलब यही होता है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं उस कॉज को। जैसे कि अगर आपने कुछ दिन पहले देखा हो कि जो F1 वीज़ा का जो बैन आया था उस पर स्टूडेंट्स के लिए, उसमें हार्वर्ड एंड MIT ने जो है लॉ सूट फाइल किया था और बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो एमिकस ब्रीफ जो है वो सबमिट किया था कोर्ट में, यानी कि सपोर्ट दिया था। उससे क्या हुआ, उससे वो जो बैन था वो काफ़ी हद तक जो है हट गया। सो इसी तरह से अगर ये कंपनीज जो हैं अगर सपोर्ट कर रही हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर H1B वाला जो बैन है, वर्क वीज़ा वाला बैन है, वो हटा लिया जाए। सो इसमें बेसिकली इस ब्रीफ में उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखे हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें उन्होंने रखा है कि भाई बोला है कि ठीक है, जो ये प्रोक्लेमेशन आया था जॉब्स को बचाने के लिए अमेरिकन्स की, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो है बहुत जो है नुकसान हो रहा है इकोनॉमी को, अमेरिकन इकोनॉमी को। सो उसमें और ये भी कहा गया कि भाई जो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है स्किल्डफुल वर्कर्स की वो एक्सीड करती है। इट इज़ मच मोर व्हाट इज़ अवेलेबल इन अमेरिका बेसिकली। सो जितने भी स्किल्डफुल जो वर्कर्स हैं अमेरिका, उनको वो तो ऑलरेडी हो चुका है, वो लेवल पूरा हो चुका है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा जो है वो डिमांड है स्किल्ड वर्कर की। और वो कहाँ से आते हैं, वो भाई फॉरेन से आते हैं। एंड इसका फ़ायदा, इस बैन का फ़ायदा कौन उठा रहा है, जो अदर कंपटीटर कंट्रीज़ हैं USA के, जिसमें कि कनाडा हुआ या चाइना है, वो फ़ायदा उठा रहे हैं और वो अट्रैक्ट कर रहे हैं इन स्किल्डफुल वर्कर्स को, जो कि मोस्टली बहुत ज़्यादा इंडिया से होते हैं, अपने कंट्री में काम करने के लिए। सो इससे किसका लॉस होगा, इससे अमेरिका का लॉस होगा। एंड आई थिंक जब कोर्ट जो है ये ऐसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट वाले जो पॉइंट हैं जो देखेगा, सो डेफिनेटली इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सो आई होप कि यार
जब ये कोर्ट में सुनवाई हो सो फैसला जो है भाई आप लोगों के हक़ में हो, H1B वीज़ा और जो भी वर्क वीज़ा जो वेट कर रहे हैं उन लोगों के हक़ में आ जाए, एंड ये ख़त्म हो, है ना, सारे लोग काम कर सकें, दोबारा से आ सकें, और जो नए लोग आना चाह रहे हैं वो भी आ सकें। नाउ द सेकंड थिंग इज़ अबाउट, बहुत ही मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और मैं बहुत प्राउड फील किया मैंने, इस आपने एक नाम सुना होगा अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंडिया में भी, कमला हैरिस। सो कमला हैरिस, ये क्यों अभी नाम इतना आया है, क्योंकि ये जो है वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेट की पार्टी से हैं, प्रेसिडेंटशिप के लिए उन्होंने पिक किया है कमला हैरिस को। Breaking news tonight, Joe Biden's historic pick for running mate revealed. Biden naming Senator Kamala Harris as his VP selection. Harris now the first woman of color ever on a major party ticket. एंड बहुत ही बड़ी बात है ये, एंड कमला हैरिस, और क्यों इतनी बड़ी बात है कि यार देखो ये जो है शी इज़ अ डॉटर ऑफ 2 इमिग्रेंट्स। जो उनकी मदर है उनका नाम है श्यामला गोपालन, जो कि 1960 में PhD करने आई थी यहाँ पर एंडोक्राइनोलॉजी में वो PhD करने आई थी। बाद में ब्रेस्ट कैंसर की जो है वो साइंटिस्ट रही हैं और अब इस दुनिया में नहीं है। उनके फादर हैं डोनाल्ड हैरिस, वो अभी भी इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और एमेरिटस स्टेटस है उनका। दैट मीन्स कि वो फॉर एवर, जब तक वो हैं इस दुनिया में तब तक वो प्रोफेसर, अगर उनकी मर्जी है तो वो वहाँ पर एज ए प्रोफेसर रह सकते हैं। एंड स्टैनफोर्ड इज़ यस वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है दुनिया में, सो बहुत बड़ी बात है। एंड देखिए और देखो दोस्तों, यहाँ जो इंडियंस हैं ना वो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि भाई हायर एजुकेशंस के लिए, कि इंडियंस जो है, जो ब्राउन कम्युनिटी है वो बहुत एजुकेशन पे ध्यान देती है, बहुत ही हायर एजुकेशन के लिए जाती है। सो इस बात के लिए इंडियंस को यहाँ काफ़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि हम लोग, मैंने देखा है, ख़ुद भी देखा है, मैं खुद और अदर लोग भी, कि इंडियंस कभी भी जो यहाँ पेरेंट्स होते हैं वो एजुकेशन से कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो थोड़ा कम खा लेंगे, सस्ती गाड़ी ले लेंगे, सस्ता घर ले लेंगे, लेकिन अपने बच्चों के एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर। सो इसलिए इंडियंस को एक अलग ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। और दोस्तों क्या होता है कि जब हम फर्स्ट जनरेशन, जैसे कि हम एज ए पेरेंट यहाँ पर आते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन को बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसमें ये होता है कि उनको एक उम्मीद होती है कि हमारी जो सेकंड जनरेशन है, हमारे बच्चे जो हैं वो आगे जाके शायद ऐसी किसी बहुत बड़ी पोजीशंस पे पहुंच पाएँ और कुछ बहुत अच्छा कर पाएँ, और जिससे ऑब्वियसली देखो इंडिया का भी नाम रोशन होता है। कि जैसे कि देखो आप कहीं पर भी, हमारे बच्चे हैं वो यहाँ भले ही पले हों, बड़े हों, पैदा हुए हैं, लेकिन वो उनमें जो है हमारी जो है कुछ वैल्यूज़ जो है डेफिनेटली जाएंगी, जो कि हमने अपने इंडिया से ली हैं। और अगर आप जैसे इनका, मैंने कमला हैरिस के अगर आप इंटरव्यूज़ सुनेंगे तो उसमें आप बहुत देखेंगे कि वो अपने नाना का काफ़ी जिक्र करती हैं, और ये इंडिया बचपन में बहुत जाया करते थे, और इनके ऊपर अपने नाना का बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत प्रभाव है उनका इनकी ज़िंदगी पर। सो मुझे लगता है कि भाई हो सकता है कि मतलब कितनी बड़ी बात है यार, मतलब कि कोई इंडियन ओरिजिन से है एंड वुमेन कैंडिडेट्स। एंड आपको ये भी बता दूं कि इनसे पहले 2 और विमेन कैंडिडेट जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए जो है नॉमिनी रह चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई जीता नहीं है। सो अगर डेमोक्रेट पार्टी अगर जीतती है एंड जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनते हैं, तो कमला हैरिस वुड बी द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट, जो कि कितनी बड़ी बात है ना। एंड अगर वाइस प्रेसिडेंट रहती हैं तो हो सकता है कि अगला टर्म जब हो तो वो उसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए भी रन करें। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियलशिप के लिए जो ये होता है, नॉमिनीज़ होते हैं, कि जैसे अगर कोई ऑलरेडी है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी से, तो वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट है। इस करंट सेशन के लिए वो ही जो है वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं। एंड डेमोक्रेट पार्टी जो कि अपोजिशन में थी, इसलिए वो विद इन द पार्टी जो है उनका कंपटीशन था, और वो अपनी पार्टी के अंदर compete करके प्रेसिडेंटशिप के लिए चुने गए। तो फ्रेंड्स, ये 2 बातें आप लोगों को बतानी थी, जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एंड आई एम सो प्राउड एज एन इंडियन के कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इस बार कैंडिडेट है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे खूब लाइक करना, खूब अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। एंड प्लीज़
आप लोग जो है भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना एंड अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाते रहो यार, कितनी बार कहूँ मैं आप लोगों से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सामने कोई इंडियन फैमिली ही जा रही है, देखिए। तो ऐसे ही लोग शाम में जो है घूमने निकल जाते हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और ये तो इंडियन फैमिली ही लग रही है। पीछे फादर जा रहे हैं, आगे बच्चे हैं और उनकी वाइफ हैं। नाइस।